भी स्टॉक चार्ट पर वो हरी और लाल बत्तियां देखी हैं, वो सिर्फ रैंडम लाइंस नहीं हैं, वो असल में कहानी सुना रही हैं। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैंडलस्टिक्स के जोड़ों को देखकर उस कहानी को कैसे समझा जाए। तो सवाल यह है कि क्या ये सब बस शोर शराबा है या इन पैटर्न्स में सच में कोई भाषा छिपी है? देखिए, असल में ये पैटर्न्स और कुछ नहीं बल्कि मार्केट साइकोलॉजी का एक विजुअल सबूत है। डर और लालच के बीच जो जंग चलती है ना, ये उसी की तस्वीर है। आज हम 5 खास पैटर्न्स को समझेंगे। कुछ हैं जो जोरदार रिवर्सल्स दिखाते हैं, कुछ ठहराव के पल और कुछ तो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पैटर्न्स की जो मार्केट के मूड में एक सडन जबरदस्त बदलाव का इशारा करते हैं। तो हमारा पहला पैटर्न है किकर। नाम से ही अंदाजा लगाइए, इसे एक मार्शल आर्ट किक जैसा समझिए। एकदम अचानक, पावरफुल और डायरेक्शन में एक जोरदार बदलाव। सारा खेल उस गैप का है, वो जो खाली जगह चार्ट पर दिखती है ना, बस उसी का। जैसे जब एक लाल कैंडल के बाद एक गैप के साथ ऊपर एक बड़ी हरी कैंडल बनती है, तो समझ जाइए ये है बुलिश किकर, मतलब बायर्स ने जोरदार एंट्री मारी है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। हरी कैंडल के बाद गैप डाउन के साथ एक लाल कैंडल, वो है बेयरिश किकर। वो जो खाली जगह है ना, वही सबसे बड़ा क्लू है। अगला है एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग का मतलब ही होता है निगल जाना। तो इसकी कल्पना ऐसे कीजिए, जैसे कोई बड़ी मछली एक छोटी मछली को पूरा निगल गई हो। यह तब होता है जब एक कैंडल की बॉडी पिछली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से ढक लेती है। यह एक कंप्लीट टेकओवर का सिग्नल है। तो जब एक बड़ी हरी कैंडल पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल जाए, तो ये एक बुलिश सिग्नल है, मतलब बायर्स ने कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है। और जब एक बड़ी लाल कैंडल एक छोटी हरी कैंडल को निगल जाए, तो समझ जाइए कि सेलर्स हावी हो गए हैं। सारा खेल उस दूसरी बड़ी वाली कैंडल के साइज का है। अच्छा, जोरदार बदलावों की बात तो हो गई। अब उन पैटर्न्स को देखते हैं जो एक्शन के बजाय एक ठहराव या कंफ्यूजन का इशारा करते हैं। और ये है हरामी पैटर्न। अब देखिए, ये जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। और ये पैटर्न बिल्कुल वैसा ही दिखता है, एक बड़ी मदर कैंडल के अंदर एक छोटी सी बेबी कैंडल। ये इस बात का सिग्नल है कि जो पिछला ट्रेंड चल रहा था उसकी रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। तो बुलिश हरामी में क्या होता है, एक बड़ी लाल मदर कैंडल के अंदर एक छोटी हरी बेबी कैंडल बनती है। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। और इसका उल्टा, एक बड़ी हरी मदर कैंडल के अंदर एक छोटी सी लाल बेबी कैंडल, ये है बेरिश हरामी। ये बताता है कि अप ट्रेंड अब थोड़ा थम रहा है। मतलब ये एनगल्फिंग पैटर्न का बिल्कुल ऑपोजिट है ना? चलिए, अब जो पैटर्न्स हम देखेंगे ना, उनमें एक खास रूल है। ये सिर्फ शेप के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी टेस्ट पास करने के बारे में है। ये है पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। इन पैटर्न्स का फंडा यह है कि रिवर्सल को खुद को प्रूव करना पड़ता है, उसे एक इंपॉर्टेंट लाइन को पार करना ही होता है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो है 50%। जी हां, इन पैटर्न्स को वैलिड मानने के लिए दूसरी कैंडल को पहली कैंडल की बॉडी के 50% मार्क को पार करना ही होगा। तो पियर्सिंग लाइन में बायर्स इतनी जोरदार वापसी करते हैं कि हरी कैंडल पिछली लाल कैंडल के 50% से ज्यादा हिस्से को कवर कर लेती है। और डार्क क्लाउड कवर में सेलर्स बाजार पर ऐसे छाते हैं कि लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्से में घुस जाती है। यही 50% का रूल है जो इन पैटर्न्स को असली पावर देता है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेट ऑफ पैटर्न्स पर। ये इस आइडिया पर फोकस करते हैं कि मार्केट एक बिल्कुल सटीक प्राइस पॉइंट को छू रहा है, जो एक बहुत मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस का सिग्नल हो सकता है। इनका नाम है ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर मतलब चिमटी, और नाम बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें 2 कैंडल्स एक ही प्राइस लेवल को बिल्कुल सटीकता से छूती हैं, जैसे चिमटी किसी चीज को पकड़ती है। इसका रूल तो एकदम सिंपल है। ट्वीजर बॉटम में 2 कैंडल्स का लो बिल्कुल सेम होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिखाता है। और ट्वीजर टॉप में 2 कैंडल्स का हाई बिल्कुल सेम होता है, जो एक मजबूत रेजिस्टेंस का सिग्नल है। कैंडल का रंग क्या है, साइज क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एग्जैक्ट प्राइस मैच होना चाहिए। तो इसको ऐसे समझिए, अगर मार्केट गिर रहा है और 2 बार एक ही एग्जैक्ट प्राइस पर आकर रुक जाता है, तो वो एक फ्लोर या ट्वीजर बॉटम बन गया। और अगर मार्केट बढ़ रहा है और 2 बार एक ही प्राइस से टकराकर लौट आता है, तो वो एक सीलिंग या ट्वीजर टॉप बन गया। तो अब इस जानकारी को इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर एक जनरल अप्रोच ये होता है।
पहले पैटर्न को पहचानिए, फिर अगली कैंडल का इंतजार कीजिए कंफर्मेशन के लिए कि ट्रेंड सच में बदल रहा है। और हां, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर सेट कीजिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? द टेक अवे बात यह है कि ये सब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के बारे में नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज को पढ़ने के बारे में है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पैटर्न्स मार्केट की साइकोलॉजी की एक तस्वीर खींचते हैं। कुछ पैटर्न्स जैसे किकर और एनगल्फिंग जोर से चिल्लाकर बताते हैं, तो वहीं हरामी जैसे पैटर्न एक धीमी सी फुसफुसाहट होते हैं। और सबसे जरूरी बात याद रखिए, ये सब प्रोबेबिलिटीज का खेल है, प्रिडिक्शंस का नहीं। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, इन पैटर्न्स को जानना तो बस पहला कदम है। एक बहुत अच्छी कहावत है, ट्रेनिंग इज नॉट द सेम एज ट्रेडिंग, प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस। मतलब असली फर्क प्रैक्टिस से ही आता है। तो आखिर में ये टेक्निकल पैटर्न सिर्फ लाइंस नहीं हैं, ये मार्केट की हर्ड साइकोलॉजी को दिखाते हैं। वो जो झुंड वाली मानसिकता होती है ना, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं, अगर ये पैटर्न्स मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाते हैं तो ये हमारे अपने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बताते हैं, एक ग्रुप के तौर पे भी और अकेले भी? इस पर सोचिएगा जरूर।